ओके क्लास, आज हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर फर्स्ट वर्सटाइल कंप्यूटर। इसके पहले क्लास में हमने जो डिस्कस किया था फीचर्स ऑफ कंप्यूटर, अब हम उसके आगे नेक्स्ट टॉपिक जो है उस पर हम डिस्कस करेंगे पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर। पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर से पीछे लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किया था, तो मैंने बताया था आपको कंप्यूटर के जो है वो पार्ट्स कौन कौन से हैं जो जिस पर ये वर्क करता है। सबसे पहला था हार्डवेयर, और दूसरा था सॉफ्टवेयर। हार्डवेयर and the software. Working of a computer depends mainly upon its two components, that is hardware and software. किस पर वर्क करता है? हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर, दो कंपोनेंट्स पर कंप्यूटर डिपेंड करता है। हार्डवेयर, अब हार्डवेयर क्या होता है? हार्डवेयर जिनको हम देख सकते हों, छू सकते हों, उनको हम बोलते हैं hardware. So all the physical devices of a computer that we can see and touch are called hardware. वो सारे पार्ट्स कंप्यूटर के जो हम देख सकते हो, छू सकते हो, उनको हम क्या बोलते हैं? हार्डवेयर बोलते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ देयर फंक्शंस, उनके फंक्शंस के बेसिस पर दे आर डिवाइडेड इन डिफरेंट कैटेगरीज, अलग अलग कैटेगरीज में हार्डवेयर जो है हम डिवाइड कर सकते हैं। सबसे पहले आते हैं इनपुट डिवाइस। कौन से डिवाइसेस? इनपुट डिवाइसेस। फिर आते हैं प्रोसेसिंग डिवाइसेस। प्रोसेसिंग डिवाइस। फिर आते हैं आउटपुट डिवाइसेस, और फिर आते हैं स्टोरेज डिवाइसेस। मैंने आपको बताया था पिछली क्लास में, मैंने आपको बताया था इनपुट डिवाइसेस, प्रोसेसिंग डिवाइसेस, आउटपुट डिवाइसेस और स्टोरेज डिवाइसेस। इनपुट डिवाइसेस जिनके थ्रू हम कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शंस देते हैं वो कहलाते हैं इनपुट डिवाइस। दे आर यूज्ड टू गिव इनपुट टू अ कंप्यूटर। कंप्यूटर को जो भी इनपुट दिया जाता है वो किस डिवाइसेस के थ्रू दिया जाता है? इनपुट डिवाइसेस के थ्रू दिया जाता है। कौन कौन से होते हैं? मेनली जो है ये इनपुट डिवाइसेस जो है वो कौन कौन से होते हैं? कीबोर्ड, माउस एंड स्कैनर। कौन कौन से होते हैं इनपुट डिवाइसेस? कीबोर्ड, माउस, स्कैनर। इन के थ्रू हम क्या देते हैं? कंप्यूटर को इनपुट देते हैं, इंस्ट्रक्शंस देते हैं। फिर जो नेक्स्ट हमारा हार्डवेयर है वो कौन सा है? प्रोसेसिंग डिवाइस। जैसा कि आपने पिछली क्लास के चैप्टर्स में आपने पढ़ा होगा, आईपीओ साइकिल, इनपुट प्रोसेस आउटपुट साइकिल, वही चीज़ें हैं। इनपुट किसके थ्रू हम कर रहे हैं?
वो कहलाते हैं इनपुट डिवाइसेस। प्रोसेस, उस चीज़ को प्रोसेस किया जाता है, उस पर वर्क किया जाता है, किस तरह के इंस्ट्रक्शंस हैं, वो प्रोसेसिंग जो होती है उसको बोलते हैं हम प्रोसेसिंग डिवाइस। वो प्रोसेसिंग डिवाइस कौन सा होता है? सीपीयू। कौन सा होता है? सीपीयू, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। क्या बोलते हैं सीपीयू को? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। इसमें प्रोसेस होता है। फिर हम बात करते हैं, फिर आता है आउटपुट डिवाइस। आउटपुट डिवाइस जो हमें इनपुट का रिजल्ट देता हो उसको हम बोलते हैं आउटपुट डिवाइस। क्या बोलते हैं? आउटपुट डिवाइस। ये डिवाइसेस कौन कौन से होते हैं? मैंने आपको बताया था, मॉनिटर, प्रिंटर, स्पीकर। आउटपुट अभी आपने पढ़ा होगा, मैं बताया था पिछली क्लासेस में, मॉनिटर यानी कि किसी तरह का रिजल्ट जो शो करता है वो कहलाता है आउटपुट। वो कौन शो करता है हमें? मॉनिटर। स्क्रीन पर हमें शो करता है जो भी हमने इंस्ट्रक्शंस दी होती हैं, वो प्रोसेस होने के बाद मॉनिटर पर शो होती हैं, उसको हम बोलते हैं आउटपुट। वो कौन शो करता है? मॉनिटर शो करता है। स्क्रीन जो हमारी होती है कंप्यूटर की वो शो करती है। प्रिंटर, हम प्रिंट फॉर्म में ले लेते हैं उसको, हार्ड कॉपी में ले लेते हैं, वो भी कौन देता है? प्रिंटर हमें जो आउटपुट देता है वो क्या देता है? प्रिंटर देता है। स्पीकर, हम आवाज़ जो सुनते हैं या किसी तरह की आवाज़ जब हम बोलते हैं तो वो हमें सुनाई देती है, तो वो कौन देता है हमें वापस? कौन करता है? स्पीकर करते हैं। तो ये तीनों हमारे क्या हुए? आउटपुट डिवाइस हुए। फिर हम बात करते हैं स्टोरेज डिवाइस, जिस पर जो भी डाटा जो हम देते हैं वो एक जगह पर स्टोर कर लिया जाता है, जिससे कि हम उसको बाद में दोबारा भी देख सकें, उसका यूज़ कर सकें। वो कहलाते हैं स्टोरेज डिवाइस। और ये स्टोरेज डिवाइस कौन कौन से होते हैं? आपने सुना ही होगा, पेन ड्राइव, पीडी, डीवीडी, सीडी रोम। पेन ड्राइव जिसमें हम डेटा स्टोर कर लेते हैं, डीवीडी, obvious सी बात है, उसमें जब हम लोग कोई भी डेटा एक जगह से दूसरी जगह ले जाते हैं तो पेन ड्राइव में कर लेते हैं, डीवीडी में कर लेते हैं, सीडी रोम में भी कर लेते हैं। इन सब हार्डवेयर के बारे में आगे आने वाले क्लासेस में हम लोग पढ़ेंगे। तो हार्डवेयर हमारे मेनली कौन कौन से होते हैं? इनपुट डिवाइसेस, प्रोसेसिंग डिवाइसेस, आउटपुट डिवाइसेस, स्टोरेज डिवाइसेस। इनपुट डिवाइसेस जिनके थ्रू हम इनपुट करते हैं, कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शंस देते हैं, वो क्या कहलाते हैं? इनपुट डिवाइसेस होते हैं। और प्रोसेस होता है, वो किस डिवाइस में होता है? वो है सीपीयू, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। प्रोसेस होने के बाद उसका जो रिजल्ट शो करते हैं वो कहलाते हैं आउटपुट डिवाइस। वो कौन कौन से होते हैं? मॉनिटर, प्रिंटर, स्पीकर, ये सब क्या है? हमारे आउटपुट डिवाइस हैं। उसके बाद जो चीज़ें हमें स्टोर करके रखनी है, हमें दोबारा उन चीज़ों का यूज़ करना है, वो हम कहाँ यूज़ करते हैं, कहाँ सेव करते हैं? स्टोरेज डिवाइसेस में सेव करते हैं। वो कौन कौन से होते हैं? कुछ एक नाम मैं बता देता हूँ। पेन ड्राइव, पीडी आपने सुना होगा। डीवीडी होती है, हम उसमें डेटा स्टोर कर सकते हैं। सीडी रोम में भी कर सकते हैं। इन सब की फुल फॉर्म आगे आने वाले नेक्स्ट क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे वन बाय वन।
अभी हाल फिलहाल के लिए हमें मालूम होना चाहिए जो मेन पार्ट हार्डवेयर के हैं वो कौन कौन से हैं। इनपुट डिवाइसेस, प्रोसेसिंग डिवाइसेस और आउटपुट डिवाइसेस और स्टोरेज डिवाइसेस, ये सारे जो है हमारे हार्डवेयर हैं। कंप्यूटर के पार्ट्स हार्डवेयर के कौन कौन से पार्ट्स हैं, ये जो हमारे डिवाइसेस हैं वो सारे हार्डवेयर। अब ये हम देख सकते हैं, हमें मालूम है हम क्या देख सकते हैं, इनपुट डिवाइसेस, देखिए कीबोर्ड, हम इसको टच भी कर सकते हैं, देख भी सकते हैं, तो ये सब क्या है हमारे हार्डवेयर हैं। सीपीयू हम देख सकते हैं, मॉनिटर देख सकते हैं, पेन ड्राइव देख सकते हैं, टच कर सकते हैं, तो ये सारे जो पार्ट्स हैं कंप्यूटर के इनको क्या बोलते हैं, हार्डवेयर ऑल द फिजिकल devices of a computer which we can see and touch are called hardware। जिनको हम देख सकते हैं, छू सकते हैं, हम उनको क्या बोलते हैं, हार्डवेयर बोलते हैं। ये सारी चीज़ें हम पिछली क्लास में डिस्कस कर चुके हैं, बट मैंने आपको एक बार फिर से ये रिवाइज करवा दिया है। अब हम बात करते हैं सॉफ्टवेयर। अब सॉफ्टवेयर क्या होते हैं इसके बारे में हम बात करेंगे। बेसिकली सॉफ्टवेयर इज अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस। क्या होता है, एक सेट होता है इंस्ट्रक्शंस का, वो सारी चीज़ें एक साथ रख दी जाती हैं तो हम उसको बोलते हैं सॉफ्टवेयर। क्या बोलते हैं, सॉफ्टवेयर। और हार्डवेयर क्या होता है, जैसा मैंने आपको बताया था, हार्डवेयर कैन नॉट वर्क ऑन इट्स ऑन। हार्डवेयर अपने आप वर्क नहीं कर सकता है, तो इन सब चीज़ों के लिए हार्डवेयर के लिए इंस्ट्रक्शंस देते हैं जिससे कि वो काम कर सकें, जिसके थ्रू वो काम कर सकें, वही इंस्ट्रक्शंस जो कहलाती हैं क्या कहलाती हैं, सॉफ्टवेयर कहलाती हैं। सो वी कैन से software is a set of instructions that tells a computer how to perform a specific task। एक काम किस तरह से करना है वो कौन बताता है, सॉफ्टवेयर बताता है। तो हम जब भी हम सॉफ्टवेयर के बारे में बात करेंगे तो क्या कहेंगे, व्हाट इज सॉफ्टवेयर, सॉफ्टवेयर इज अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस दैट टेल्स अ कंप्यूटर हाउ टू परफॉर्म अ पर्टिकुलर टास्क। किस तरह से उस काम को करना है वो कौन बताएगा, सॉफ्टवेयर बताएगा। क्या बताएगा कि किस तरह से काम करता है। सो डिफरेंट टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर आर यूज्ड फॉर डिफरेंट टाइप ऑफ वर्क। अलग अलग काम के लिए अलग अलग तरह के सॉफ्टवेयर यूज़ होते हैं। अब हम इसके बारे में बात करेंगे। दे आर टू टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर। दो तरह के सॉफ्टवेयर होते हैं, वो कौन कौन से होते हैं, अब बात करते हैं। सबसे पहले एक होता है सिस्टम सॉफ्टवेयर। क्या होता है, सिस्टम सॉफ्टवेयर। और दूसरा होता है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। So we can divide the software into system software, application software. System software manage controls the hardware। सिस्टम सॉफ्टवेयर किसको कंट्रोल करता है, हार्डवेयर को कंट्रोल करता है। while एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर परफॉर्म अ स्पेसिफिक टास्क। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या करता है, एक स्पेसिफिक, एक पर्टिकुलर एक टास्क उसको दिया जाता है, वो परफॉर्म करता है। और सिस्टम सॉफ्टवेयर किसको मैनेज करता है, हार्डवेयर को मैनेज करता है। कंट्रोल हार्डवेयर। किसको कंट्रोल करता है सिस्टम सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर को कंट्रोल करता है। और एप्लीकेशन क्या होता है, एक स्पेसिफिक, एक पर्टिकुलर
स्पेसिफिक टास्क के लिए यूज़ होता है वो कहलाता है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। फिर से एक बार सुन लीजिए, सॉफ्टवेयर इज अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस विच परफॉर्म अ पर्टिकुलर अ स्पेसिफिक टास्क। सॉफ्टवेयर क्या होता है? एक सेट होता है किसका? इंस्ट्रक्शंस का। वो किसी भी काम को, एक स्पेसिफिक टास्क को कंप्लीट करने के लिए पूरा जो सेट होता है वो होता है सॉफ्टवेयर। अब सॉफ्टवेयर, वी कैन डिवाइड द सॉफ्टवेयर इन टू फॉर्म। वन इज सिस्टम सॉफ्टवेयर, सेकंड वन इज एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। सिस्टम सॉफ्टवेयर इज यूज्ड टू कंट्रोल ऑल द हार्डवेयर ऑफ अ कंप्यूटर। कंप्यूटर के सभी हार्डवेयर को कंट्रोल करने के लिए जो सॉफ्टवेयर होता है हम उसको बोलते हैं सिस्टम सॉफ्टवेयर। और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या होते हैं? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होते हैं किसी भी स्पेसिफिक टास्क को करने के लिए जिन इंस्ट्रक्शंस की ज़रूरत होती है वो होते हैं एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। क्लियर है ये चीज़? अगेन, सिस्टम सॉफ्टवेयर controls hardware and application software is used to complete a specific task. एक particular specific task complete करने के लिए application software use होता है। Now computers application, different application of computer, अलग अलग एप्लीकेशंस कंप्यूटर की होती हैं जो आजकल अलग अलग जगह पर यूज़ होती हैं। कंप्यूटर्स आर बीइंग यूज्ड ऑलमोस्ट एवरीवेयर, हर जगह कंप्यूटर यूज़ होता है। सम एरियाज वेयर दे आर वाइडली यूज फॉर, हर जगह। अब हर जगह कौन कौन सी? जहाँ जहाँ पर कंप्यूटर यूज़ होता है, अब हम उसके बारे में बात करेंगे। ये चीज़ें सारी आपने सुन ली हैं, क्लियर हो जानी चाहिए। अगर इसके बारे में अगर किसी तरह की कोई प्रॉब्लम है आप हमको बताइए, हम आपको दोबारा फिर इस चीज़ को बताएंगे। अब हम बात करते हैं कहाँ कहाँ किस किस तरह के एप्लीकेशंस कंप्यूटर में यूज़ होते हैं। हम सबसे पहले आते हैं होम, एट होम। जो कंप्यूटर एप्लीकेशन यूज़ होते हैं उसके बारे में हम बात कर रहे हैं। एट होम, घर पर किस तरह के कंप्यूटर और किस तरह के एप्लीकेशन हम कंप्यूटर पर यूज़ करते हैं उसके बारे में बात करेंगे। अ कंप्यूटर इज़ यूज्ड एट होम बाय चिल्ड्रन एंड एडल्ट्स फॉर वेरियस पर्पस। कई तरह के काम करने के लिए घर पर लोग वर्क करते हैं कंप्यूटर पर। जैसे बच्चे क्या करते हैं? गेम्स खेलते हैं, गेम के लिए यूज़ होता है तो वो अलग एप्लीकेशन होगा। म्यूज़िक के लिए अलग एप्लीकेशन होगा। मूवीज़ देखने के लिए अलग एप्लीकेशन होगा। आप लोग देखते होंगे जब म्यूज़िक चलाते हैं तो म्यूज़िक के लिए अलग से एप्लीकेशन होता है। वीडियो देखते हैं यानी कि मूवीज़ देखते हैं, उसके लिए अलग एप्लीकेशन होता है। और गेम खेलते हैं तो गेम का आपको मालूम है अलग से गेम इंस्टॉल करना होता है, वो अलग एप्लीकेशन होता है। और क्या क्या करते हैं हम? लेटर्स लिखने के लिए एप्लीकेशन एक अलग से आता है, वो हम इंस्टॉल करते हैं, उसका यूज़ करते हैं। फ़ोन नंबर्स वगैरह ये सब चीज़ें जो हम एक अलग से एप्लीकेशन आती है वो यूज़ करते हैं। और क्या करते हैं? पेंटिंग करते हैं, ड्राइंग करते हैं, उसके लिए अलग से एप्लीकेशन होता है। तो घर पर हम क्या क्या चीज़ें करते हैं? मूवीज़ देख सकते हैं, एप्लीकेशन अलग होगा। म्यूज़िक सुन सकते हैं, उसके लिए अलग होगा। वीडियो गेम खेलेंगे उसके लिए अलग एप्लीकेशन होगा। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, फिर से ध्यान दीजिएगा, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हर तरह के स्पेसिफिक टास्क के लिए अलग अलग एप्लीकेशन होती हैं। जैसे अभी मैंने बताया वीडियो गेम खेलेंगे तो वीडियो गेम के जो होगा वो एक अलग एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होगा। मूवीज़ देखने के लिए अलग होगा। तो ये सारे जो हैं कौन से होते हैं? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होते हैं। फिर हम और क्या क्या काम कर सकते हैं? ईमेल्स कर सकते हैं घर पर बैठ कर के, इंटरनेट ब्राउज़ कर सकते हैं, उसके लिए अलग से एप्लीकेशन होगा। किसी तरह की अगर हमें
इंफॉर्मेशन चाहिए है, सर्च करते हैं, स्टोर करते हैं, उसके लिए हमें एक अलग से एप्लीकेशन चाहिए होता है। जैसे आप लोग यूज़ करते होंगे गूगल पे सर्च किया, जो भी हमारे पास इंफॉर्मेशन जो हमें सर्च करनी है वो हमने देखी और उसको स्टोर कर लिया, तो वो अलग एप्लीकेशन हो गई गूगल। ठीक है, अब हम बात करते हैं स्कूल्स में किस तरह की एप्लीकेशन यूज़ होती हैं और कैसे कैसे लोग यूज़ करते हैं। वह इन स्कूल में क्या करते हैं, कंप्यूटर आर यूज इन स्कूल बाय टीचर्स, स्टूडेंट्स एंड अदर स्टाफ। अब क्या क्या करते हैं, टीचर्स यूज़ कंप्यूटर टू टीच डिफरेंट सब्जेक्ट। अलग अलग सब्जेक्ट पढ़ाने के लिए अलग अलग चीज़ें हम यूज़ करते हैं। अलग अलग सब्जेक्ट जो है हमें सर्च करने पड़ेंगे, हम ढूंढेंगे, उनको बताएंगे, वो टीचर्स यूज़ करते हैं। लेसन बनाते हैं, लेसन प्लान बनाते हैं, टाइम टेबल बनाते हैं, वो किस पर बनाते हैं, कंप्यूटर पर ही तो बनाते हैं, उसके लिए एप्लीकेशन होती है, उससे टीचर्स अपना वर्क करते हैं। टेस्ट पेपर बनाते हैं, सर्कुलर बनाते हैं, सारी डिटेल्स रखते हैं बच्चों की, स्टूडेंट्स की। एंड स्टूडेंट्स यूज़ कंप्यूटर फॉर प्रिपेयरिंग अ प्रोजेक्ट, लर्निंग डिफरेंट सब्जेक्ट एंड प्लेइंग एजुकेशनल CD-ROMs। अलग अलग चीज़ें याद करने के लिए, प्रोजेक्ट बनाने के लिए, प्रिंट आउट निकालने के लिए बच्चे क्या यूज़ करते हैं, कंप्यूटर यूज़ करते हैं, अलग अलग एप्लीकेशन यूज़ करते हैं। और अलग अलग एक्टिविटीज़, गेम्स एक्टिविटीज़ होती हैं, गेम्स खेलते हैं, एग्ज़ाम देते हैं बच्चे स्कूल में कंप्यूटर पर। और इन दिनों तो ऑनलाइन क्लासेस भी चलती हैं, बच्चे यूज़ क्या कर रहे हैं, कंप्यूटर यूज़ कर रहे हैं, जिससे कि बच्चे अपना जो सब्जेक्ट है वो ठीक तरह से पढ़ सकें। और क्या करते हैं, इंटरनेट के थ्रू सारी इन्फॉर्मेशन गैदर करते हैं, इकट्ठी करते हैं और उसके साथ वो पढ़ाई करते हैं। इस समय तो आप लोगों ने देखा ही होगा, स्कूल्स में भी आप घर पर बैठ कर के पढ़ाई कर रहे हैं, वो किसके थ्रू होती है, एप्लीकेशंस के थ्रू होती है। और कहाँ यूज़ होते हैं अलग अलग एप्लीकेशन, फॉर मेडिकल पर्पज़। मेडिकल पर्पज़ के लिए बहुत सारी एप्लीकेशंस हैं। कंप्यूटर आर बैडली यूज इन मेडिकल फील्ड में कंप्यूटर का बहुत बड़ा हाथ है, यूज़ हो रहे हैं बहुत। दे हैव बिकम एसेंशियल टूल इन मैनेजिंग डिफरेंट फंक्शंस ऑफ अ हॉस्पिटल। अलग अलग तरह के कामों के लिए, कंट्रोल करने के लिए हॉस्पिटल में कंप्यूटर यूज़ होते हैं। नर्सिंग के लिए, लैब के लिए कंप्यूटर आर यूज मेंटेन मेडिकल रिकॉर्ड्स एंड ट्रीटमेंट डिटेल ऑफ अ पेशेंट। किसी भी पेशेंट की डिटेल रखने के लिए कि उसका किस तरह का इलाज चल रहा है, वो सारी इन्फॉर्मेशन रखने के लिए हम यूज़ कर रहे हैं। नाउ डेज मैनी ऑपरेशंस आर परफॉर्म विद द हेल्प ऑफ कंप्यूटर। कंप्यूटर के थ्रू ही बहुत सारी ऑपरेशंस इस समय होते हैं। अ लॉट ऑफ रिसर्च वर्क इन द मेडिकल फील्ड में बहुत रिसर्च होती है, वो उसमें हम कंप्यूटर के हेल्प से ही करते हैं। और बहुत सारे डिजीज़ हैं, उनको क्योर करने के लिए भी हम कंप्यूटर का यूज़ करते हैं। कंप्यूटर्स के थ्रू ही हम वो सारी चीज़ें एनालाइज करते हैं, देखते हैं कि किस तरह का, इसके ऊपर किस तरह से कौन सी मेडिसिन वर्क करेगी। वो सारी रिसर्च कौन करता है, कंप्यूटर के ही थ्रू होती है। फिर हम बात करते हैं फिल्म एंड टेलीविज़न। अब आप लोगों ने फिल्म देखी होंगी, एनिमेशन फिल्म आती हैं, वो किसके थ्रू बनती हैं, कंप्यूटर के तो थ्रू बनती हैं सारी। उसके लिए अलग से एप्लीकेशन होती है। टीवी पर हम बहुत सारी चीज़ें देखते हैं जो किसके थ्रू होती है, कंप्यूटर के थ्रू होती हैं। जब आपने ध्यान दिया होगा, एनिमेशन जो होता है वो किसके थ्रू होता है, कंप्यूटर के थ्रू ही होता है। तो वाइल मेकिंग फीचर फिल्म, कार्टून फिल्म और एनी एनिमेशन फिल्म्स, कंप्यूटर आर ए ग्रेट हेल्प। बहुत ज़्यादा हेल्प करते हैं एनिमेशन फिल्म बनाने के लिए। स्पेशल इफ़ेक्ट्स उसमें ऐड किए जाते हैं, वो किसके थ्रू किए जाते हैं, कंप्यूटर के थ्रू किए जाते हैं। कंप्यूटर हेल्प टू क्रिएट कैरेक्टर एंड सीन ऑफ फ्लड, फायर एंड स्टॉर्म।
बहुत बहुत आग लगी हुई आप देखते होंगे वहाँ पिक्चरों में, फिल्मों में। आंधी तूफान आते हैं, फ्लड्स आती हैं, बाढ़ आती है, वो सब किसके थ्रू एनिमेट किया जाता है? सब कंप्यूटर के थ्रू किया जाता है। अब हम बात करते हैं इन बैंक। बैंक्स में काम होता है कंप्यूटर के थ्रू। आप कंप्यूटर आर यूज इन बैंक। बहुत हर जगह, हर बैंक में कंप्यूटर यूज़ होता है। आप देखते ही होंगे, आपने देखा होगा एटीएम, वो क्या करता है? इंटरनेट बैंकिंग के थ्रू एटीएम जो है हम लोग उसका यूज़ करते हैं। एटीएम जैसा अभी मैंने आपको बताया होगा, एटीएम के थ्रू जो ये मशीन है वो कंप्यूटराइज्ड होती है। उसमें भी एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता है जिससे हम कैश निकाल सकते हैं, जमा भी कर सकते हैं। वो क्या होती है? वो भी तो कंप्यूटर के ही थ्रू होती है। और बैंक में हम क्या कर सकते हैं? अकाउंट होल्डर जितने भी अकाउंट्स खुले उनका रिकॉर्ड रखते हैं, डिटेल पूरी सारी उनकी रखते हैं, कितना मनी उन्होंने ट्रांजैक्शन किया है, लिया है, दिया है, वो सारे हम किसके थ्रू ही करते हैं? कंप्यूटर के थ्रू ही करते हैं। और सारी चीज़ें जो है बैंक के सारे काम किसके थ्रू हो रहे हैं आजकल? कंप्यूटर के थ्रू हो रहे हैं। कोई जैसे हम चेक देते हैं, वो चेक भी वो कर लिया जाता है, सेव कर लिया जाता है कि भाई इस आदमी का ये चेक आया है और इसका ये अमाउंट हमने विड्रॉ उसने किया है, इतना उसका जमा है। सारी कैलकुलेशन जो होती हैं वो किसके थ्रू होती हैं? कंप्यूटर के थ्रू होती हैं। इन ऑफिसेज में काम होता है जैसे कि कौन कितना काम कर रहा है, क्या क्या काम कर रहा है, उसका रिकॉर्ड रखते हैं। कितने एम्प्लॉय काम कर रहे हैं उनका रिकॉर्ड रखते हैं। क्या आया, क्या चीज़ गई, उस सारी चीज़ों का रिकॉर्ड जो कौन रखता है? ऑफिस में कंप्यूटर ही रखता है। मेंटेन ऑल द एम्प्लॉयज़ पर्सनल एंड सैलरी रिकॉर्ड्स, मेक एंड कीप रिकॉर्ड्स ऑफ ऑफिस डॉक्यूमेंट, टाइप एंड प्रिंट ऑल द डॉक्यूमेंट्स बाय द कंप्यूटर के थ्रू ही सारे प्रिंट आउट्स निकाले जाते हैं, सारे रिकॉर्ड्स रखे जाते हैं। फिर लाइब्रेरी, आप स्कूल में लाइब्रेरी देखते होंगे या बाहर कहीं लाइब्रेरी देखते हैं, बहुत सारी की बुक्स होती हैं, उनकी सारी डिटेल जो है कंप्यूटर में इंस्टॉल कर दी जाती हैं, सारी सेव कर दी जाती हैं। उसके थ्रू हम सारी जानकारी एक बार में ले सकते हैं कि कौन सी बुक हमारे पास है या नहीं है। उसका सारा रिकॉर्ड कौन रखता है? कंप्यूटर रखता है। साइंस एंड टेक्नोलॉजी, साइंस विज्ञान में तो आप समझ ही रहे होंगे, अभी मैंने बताया था कि कंप्यूटर का क्या क्या काम करते हैं, रिसर्च में काम करते हैं। बहुत चीज़ें होती हैं, जैसे वेदर के बारे में बताते हैं तो वो किसके थ्रू बताते हैं? कंप्यूटर के बारे थ्रू ही बताते हैं कि वेदर किस तरह का रहेगा। रिसर्च करते हैं साइंटिस्ट हर चीज़ के बारे में कि इसका क्या होना है, किसका क्या होना है। वो सारी कैलकुलेशन, सारी एनालिसिस जो है वो किसके थ्रू होती हैं? कंप्यूटर के थ्रू होती हैं। और नए नए तरह के इन्वेंशन होते हैं जो वो किसके थ्रू होते हैं? कंप्यूटर के थ्रू होते हैं। और फिर बात आती है डिज़ाइनिंग कि डिज़ाइनिंग में भी हम कंप्यूटर यूज़ करते हैं। डिज़ाइनिंग, अब आप लोगों ने देखा होगा, जैसे हम एक बात कर लेते हैं, बुक की बात कर लेते हैं कि बुक को किस तरह से डिज़ाइन किया जाएगा, कौन सा टॉपिक पहले आएगा, उसको किस तरह से रखना है। सारी चीज़ें जो हैं वो किसके थ्रू हो रही हैं? डिज़ाइन के थ्रू हो रही हैं। डिज़ाइनिंग करते हैं वो भी किसके थ्रू करते हैं? इस कंप्यूटर के थ्रू करते हैं। और ये सारी चीज़ें जो है वो किसके थ्रू होती हैं? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के थ्रू होती हैं। हर चीज़ का, हर स्पेसिफिक टास्क का एक पर्टिकुलर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता है जिसके थ्रू हम वर्क करते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। ये चैप्टर कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट क्लास में अब हम बात करेंगे, इनकी एक्सरसाइज के बारे में बात करेंगे। आज के लिए आप इस चैप्टर को क्या करेंगे? फिर से रीड करेंगे फ्रॉम स्टार्टिंग टू एंड। आफ्टर दैट वी विल डिस्कस
ऑन द एक्सरसाइज ऑफ दिस चैप्टर। आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं।